करना बंद है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम डे में। और कल हम लोगों ने पढ़ा था मूल अधिकार। आज फिर से मूल अधिकार के नेक्स्ट पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और 1 या 2 दिन में हम लोग आपके सामने लेके आने वाले हैं रीजनिंग की सीरीज चलेगी। क्रम बाय क्रम रीजनिंग के वीडियोस आते रहेंगे। और आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसी ग्रुप में PDF पड़ेगा रीजनिंग का और रीजनिंग के सवाल होंगे, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने पास से। और जिसको भी ज्वाइन करना हो वो मेरे नंबर मैसेज कर दीजिए अपना, आप ग्रुप में जोड़ देंगे। बाकी अभी हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग कल हमने चर्चा की थी पहले मूल अधिकार की, जो समता का अधिकार था। आज हम लोगों को पढ़ना है दूसरा मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक दिया गया है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक लिखते हैं। जब हम लोग आर्टिकल 19 को पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग एक ट्रिक लिखते हैं जिसमें होता है VSS। हाँ, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक लिखते हुए VSS निवास और व्यापार। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये मिलेगा आपको 19 के पॉइंट फर्स्ट में, और ये बात जो मिलेगी 19 के पॉइंट सेकंड में, और ये जो मिलेगी 19 के पॉइंट थर्ड में, और ये बात मिलेगी 19 के पॉइंट फोर्थ में, और ये बात मिलेगी 19 के पॉइंट फिफ्थ में, और ये बात मिलेगी 19 के पॉइंट 6 में। इसका मतलब होता है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार यही बात पूछी गई है कि आर्टिकल 19 में किन किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो पहली स्वतंत्रता हमको मिलती है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी मिलती है हमें मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता। तीसरी स्वतंत्रता मिलती है हमें RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, या इसी को कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये इसमें स्वतंत्रताएं हैं। इसमें स्वतंत्रताएं बहुत प्रकार की हैं, लेकिन ये प्रमुख स्वतंत्रताएं हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब होता है, वाक का मतलब होता है विचार, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को व्यक्त करना। यानी आपके जो विचार हैं उनको बोलने की स्वतंत्रता है, व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, जिसे रखा गया आर्टिकल 19 में। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो हमें इसमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। किंतु याद रहे कि जो सम्मेलन है ये विधि विरुद्ध ना हो, विधि विरुद्ध ना हो। इसके बाद में दोस्तों हमें 19 के पॉइंट सेकंड में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। किंतु संगठन 2 लोग नहीं बनाएंगे, एक सेना या पुलिस और दूसरा वैश्याएं, ये अपना संगठन नहीं बनाएंगी। इसके बाद में दोस्तों भारत में
भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है आपको, और इसका मतलब है कहीं भी आपको अपना निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता निवास स्थान बनाने की आपको पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं थी। वर्तमान में आप जम्मू कश्मीर में भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, निवास स्थान बना सकते हैं। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे आप भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। व्यापार की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी राज्य में आप व्यापार कर सकते हो, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो ये हमारे आर्टिकल 19 में लिखित स्वतंत्रताओं का प्रमुख रूप है जो हमारे लिए पूछी जाती हैं। फिलहाल हमसे क्वेश्चन एक ही पूछता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 19 आता है। और इसके बाद में पूछे किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 19 से 22 तक आर्टिकल में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और आप इसको नोट कर चुके होंगे उम्मीद करते हैं, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 20 में एक बार इसको समझ लीजिए। VSS निवास व्यापार, ये 19 के 1 में, ये 19 के 2 में, ये 19 के 3 में, और ये 19 के 4 में, और ये 19 के 5 में, और ये 19 के पॉइंट 6 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। एक में वी का मतलब होता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम की स्वतंत्रता दी गई है। इसी में हमें झंडा फहराने की भी स्वतंत्रता दी गई है। फिर इसके बाद में 19 के पॉइंट 2 में सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई। आप किसी के साथ कहीं भी अपना सम्मेलन कर सकते हो, लोगों को बुला के अपनी बात रख सकते हो, लेकिन वो सम्मेलन कैसा नहीं होना चाहिए, विधि विरुद्ध ना हो, कानून के विरुद्ध ना हो। उस सम्मेलन से किसी समाज में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि दुष्प्रभाव पड़े। इसके बाद में 19 के पॉइंट 3 में संगठन बनाने का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता है। सेना और पुलिस एवं वेश्याएं अपना संगठन नहीं बनाएंगी। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, ये बात कहाँ की गई 19 के पॉइंट 4 में। इसके बाद में 19 के पॉइंट 6 में है निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी निवास स्थान बना सकते हैं। इसके बाद में पॉइंट 7 में है भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब एक चीज़ याद रखो कि जो स्वतंत्रताएँ दी गई हैं, इन स्वतंत्रताओं पर रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध, सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है। मान लो आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई, तो क्या आप किसी को गाली देने लगेंगे कि नहीं, किसी को जो मना है वो बको गाली दो और बोलो हमको आलोक सर संविधान पढ़ाए थे। बोलो बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन लिमिटेड है, गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। यानी आपकी स्वतंत्रता वहाँ पर लागू होगी, वहाँ तक लागू होगी कि जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता को हनन न हो, दूसरे की स्वतंत्रता प्रतिबंधित न हो, दूसरे की स्वतंत्रता में आप बाधा न बनो, वहाँ तक आपकी स्वतंत्रता लागू होगी। अब पता लगा कि आप गए, बोले हमको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, अब आपके सम्मेलन में लोग आ रहे, वो तलवार लेके आ रहे, बंदूक लेके, कानून के विरुद्ध है कि नहीं है? तो कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। बोले नहीं हम तो संविधान पढ़े हैं, हम आलोक सर की वीडियो देखे थे, वो बोले ऐसा बोल रहे, हम पे भी केस करवा दो। इसीलिए हम लिख दिए विधि विरुद्ध ना हो, कानून के विरुद्ध ना हो। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भाई साहब संगठन दो लोग नहीं बना सकते, एक सेना और पुलिस, एक कौन, वैश्याएं। अगर सेना या पुलिस अपना संगठन बनाएगी, मान लो कल तुम पुलिस में भर्ती हो गए और तुमने कह दिया ये मेरे 4 दोस्त हैं, ये मेरा संगठन है, हम जहाँ जाएंगे चारों एक ही चौकी में जाएंगे, एक साथ मेरा ट्रांसफ़र होगा, हम जहाँ रहेंगे तो एक ही जगह पर रहेंगे। अगर पुलिस ऐसा करेगी तो देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार से आर्मी, अब अगर कहते नहीं जहाँ ज़्यादा खतरा है, जम्मू कश्मीर वाले बॉर्डर में हम नहीं रहेंगे, अखनूर बॉर्डर में हम नहीं रहेंगे,
और बोले हमारे जितने दोस्त हैं सब एक साथ रहेंगे, हम कानपुर की छावनी में रहेंगे। संगठन बनाने का अधिकार इन लोगों को इसलिए नहीं दिया गया, बात समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद भारत में कहीं भी आने जाने, हाँ आने जाने की स्वतंत्रता है लेकिन प्रतिबंधित है। अब ऐसा नहीं, कंटेनमेंट जोन है, आर्मी जोन है, वहाँ पे सैनिक रहते हैं, छावनी, तुम घुसे चले जा रहे हो। तुमसे बोले कहाँ जा रहे हो, बोले नहीं हमें आने जाने की स्वतंत्रता है, हम चाहे जहाँ जाएं। लेकिन ऐसी स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई है, स्वतंत्रता प्रतिबंधित है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कहीं जाओ, बोले आलोक सर हमको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं घुस गए और क्लेम मेरे ऊपर करवाए। तो ऐसा नहीं है, प्रतिबंधित है, आप घूम सकते हैं। और जहाँ पे अब राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसे चले जा रहे, कहाँ जा रहे, बोले आने जाने की स्वतंत्रता है, हम घूम रहे हैं, घूमने की स्वतंत्रता है, तो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। अब इसके बाद निवास स्थान, हाँ आप निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी किसी राज्य में आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी थोड़ी सी ज़मीन खरीद लो, ज़्यादा ज़मीन खरीद लो, जितनी खरीद पाओ उतनी खरीद लो, बनवाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि तुमको मकान बनाने की स्वतंत्रता और निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता है तो किसी बिल्डिंग के ऊपर तुम अपनी बिल्डिंग बनवाने लगो कि तो हमको तो बिल्डिंग बनवाने की स्वतंत्रता है, संविधान ने दिया है। तो ये पागलपन नहीं हो सकता। फिर भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हो, आप कहीं भी व्यापार करो, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन अब पता लगा तुम व्यापार करने गए, दूसरे की दुकान खाली करके तो तुम हटाओ, यहाँ पे हम व्यापार करेंगे, ये कोई वहाँ व्यापार कर बोले यहाँ तुम नहीं करोगे। तो ऐसी स्वतंत्र, यानी सारी स्वतंत्रताओं से ये निष्कर्ष निकलता है कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक लागू होगी जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता भंग नहीं होगी। बात समझ में आई? चलिए इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं दूसरा आर्टिकल, इसका 20 आर्टिकल जब करते हैं। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 में क्या है? नहीं, आर्टिकल 20 में है अपराध के लिए, अपराध के लिए, अपराध के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण। अब बात समझो, तुमको कोई पुलिस वाला पकड़ ले और वो ज़बरदस्ती नहीं कहेगा, वो तुम्हें मार नहीं सकता है, उसको पकड़ने के बाद में तुरंत आपके विरुद्ध आपसे गवाही नहीं की, बोलो तुमने ऐसा किया है। इसलिए ये आर्टिकल आपको अपराध के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण देता है। बात समझ में आई? अपराध, मान लो तुमने कोई अपराध किया तो तुमको बचने का संरक्षण देना है। आपसे कभी कोई ज़बरदस्ती ये नहीं कहेगा कि तुम कहो कि तुमने ये किया है। पुलिस का ये अधिकार नहीं है। पुलिस वाले जैसे तुम्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, बोले कहो कि तुमने अपराध किया, तुम कह दो हाँ किया है, तुरंत बोल दो। लेकिन जब जज के सामने जाओ कि तो नहीं किया। अगर पुलिस वाले के सामने तुम बोले कि हमने नहीं किया तो तुम्हें पीटेगा, कहलवा लेगा, तो तुम पहले बोल दो, क्योंकि उसकी गवाही मानी नहीं जाएगी। उसके सामने बोल भी दोगे तो होना कुछ नहीं, वीडियो रिकॉर्ड कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जब जज के सामने जाओगे तो सर ये हमें ज़बरदस्ती मार रहे थे इसलिए हमने किया। तो अपराध के लिए दोष से संरक्षण, यानी आप जज के पास भी जाओगे तो जज भी आपसे ये नहीं कहेगा कि कहो कि हमने किया है। अपराध कहेगा? कभी नहीं कहेगा। जज आपका जो विपक्षी वकील है उससे कहेगा अगर इन्होंने किया है, अगर किया है, ये नहीं कहेगा किया है, अगर किया है तो इनके खिलाफ साक्ष्य जुटाओ, तुम साक्ष्य लेके आओ, प्रस्तुत करो कि इन्होंने किया। तो इसलिए कहा गया अपराध के लिए दोष सिद्ध संरक्षण की बात किस आर्टिकल में कही गई है? 20 में। फिर इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21। इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी अपने प्राणों और शरीर की सुरक्षा करने का अधिकार आपको है। ये कौन देता है? आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 का पॉइंट 1, 21 का पॉइंट 1 कहता है जीवन साथी चुनने का अधिकार।
हाँ हाँ, लिव इन रिलेशनशिप। ये देखो क्या जानता है, लिव इन रिलेशनशिप जीवन साथी चुनने का अधिकार है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है। यहीं पे अब हम दूसरा आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 का वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21 का इसमें है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसमें है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, का प्रावधान। एक चीज़ और है, ये जो आर्टिकल 21 है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो समझिए, आर्टिकल 20 में हमने पढ़ा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अपराध के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण। आर्टिकल 21 में पढ़ा हमने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 के पॉइंट 1 में पढ़ा जीवन साथी चुनने का अधिकार। आर्टिकल 21 के काम में हमने पढ़ा शिक्षा का अधिकार, और ये 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ये कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 22। इसमें है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, तो ये हमारा दूसरा मूल अधिकार कंप्लीट हुआ। दूसरा मूल अधिकार हमारे कंप्लीट हो गया। तो हम ये समझेंगे कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा, कुछ दशाएं ऐसी होंगी, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिसमें आपको गिरफ्तारी से बचने का अधिकार है, संरक्षण करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी घूम रहे, पुलिस आई आपको पकड़ लिए, बोले चलो थाने बुला रहे, तो ये गलत है ना। अच्छा, कैसा संरक्षण है? ऐसे कोई नहीं पकड़ेगा कि तुम यहाँ से पढ़ के निकले सब लोग और बाहर निकले, पुलिस वाले इधर आओ सब, चलो थाने चलना है तुमको बोले आओ सौरभ, कहाँ चलना है? थाने चलना है। सौरभ बोले काहे चले? बोले नहीं, दरोगा जी ने बुलाया है। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। इस जगह पे आप बच सकते हो, कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि सौरभ के पड़ोस में कोई मर्डर हो गया और घर के बगल में, फिर पुलिस वाले आपसे पूछताछ के लिए आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, वहाँ आप बचाव नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है, इसलिए कहा गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। और इसी में गिरफ्तार अगर कर भी लेगा तो गिरफ्तारी से आने जाने के समय को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर पुलिस वाले को आपको न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। बात समझ में आई? तो ये हमारे दूसरा मूल अधिकार हमारा कंप्लीट हुआ है ना। तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा मूल अधिकार। तीसरा मूल अधिकार में है 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उसमें हम लोग कल पढ़ेंगे, आज इतना ही करते हैं। आप इतना कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।